कोई उनके पास कोई खिलाने को नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत क्लोज निट फैमिली है। उनके फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। बट एजाज को घर का खाना, वो वार्मथ, माँ के हाथ का खाना, वो सब बहुत अच्छा लगता है। और यार ये तो बहुत ही बकवास बात है, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, लोग ये राइट। समझते नहीं है कि आज मैं अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लेके खड़ी हो रही हूँ। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना मुझे सेलिब्रिटी बनने का शौक है। दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग अ यस। स्टैंड फॉर माई फ्रेंड। दुनिया को जो बोलना है, सोचना है, सोचे। मैं अपने दोस्त के लिए पहले खड़ी थी, आज खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। वो किसी से झगड़ा नहीं करता, झगड़ा हुआ तो उसे रिजॉल्व करेगा। कैसे हो आप जानना चाहेंगे पहले? मैं अच्छी हूँ, थोड़ी एंग्शियस हूँ क्योंकि जैज बिग बॉस हाउस में है, तो फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ा एंजाइटी होती है। तो क्या लगता है आपको जो बिग बॉस हाउस में हो रहा है होना चाहिए या स्पॉटलाइट में आने के लिए लोग कर रहे हैं? आप मतलब किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं? आप एजाज के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं या फिर? एजाज के मतलब एजाज ऑब्वियो उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो लोग लाइमलाइट में आने के लिए उसको उकसा रहे लड़ने के लिए, या फिर कुछ और भी हो सकता है? क्या लगता है आपको? यार देखो, एक्चुअली मैं दो साइड्स दूंगी इसके। आई थिंक एक तो ऑब्वियसली बात ये है कि लोग, क्योंकि बाहर से जो जितने भी एक्टर्स, या जैसे फरा मैम आई थी, या सलमान भाई बोलते हैं, या फिर शान आए थे, या जितने भी आए हैं लोग, रेमो ने बोला, सो दे ऑल टॉक गुड अबाउट इट। तो ये लोग जो जितने एक्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऑल एक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हो सकता है कि उन लोगों को लग रहा हो कि हाँ ये इंसान दिख रहा है बहुत, तो इसके साथ अगर कोई एंगल बिठा के करेंगे तो हम लाइमलाइट में आएंगे। बट एट द सेम टाइम मैं उन्हें थोड़ा सा आई कट अ स्लैक फॉर देम ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर कोई पसंद आए। तो हो राइट। सकता है ये जेन्युइनली उन लोग के आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। राइट। तो ये जो कविता और एजाज के बीच में जो झगड़ा हुआ, एजाज ने कहा तुम मेरी दोस्त, तो एक मतलब एक चीज के लिए कितना उछाला गया बात को, तो क्या कहेंगे इस बारे में? यार मेरे को जितना पता है एजाज का, जो मैं सुना था उन्हीं के मुंह से, कविता उनकी फ्रेंड थी, उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी फ्रेंड थी। और ये इन द पास्ट मीडिया ने भी देखा है। खाली उनका इंस्टाग्राम या ट्विटर छोड़ दें यस। तो बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे थे जहां पर वो दोनों साथ में देखे गए। तो अगर आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप लोग साथ में क्यों दिख रहे हो? ठीक राइट। है। दूसरी बात, अगर आप फ्रेंड्स नहीं भी हैं तो किसी को खाने के बारे में बोलना तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब कि आप जितनी चैरिटी करते हो, जितने लोगों की हेल्प करते हो, आप उन सब पे अपना एहसान जताना चाहते हो। ये वही बात है। तो ऐसी बातें करना बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एजाज के पास खाने को नहीं है या कोई उनके पास कोई खिलाने को नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत क्लोज निट फैमिली है। उनके फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। बट एजाज को घर का खाना, वो वार्मथ, माँ के हाथ का खाना, वो सब बहुत अच्छा लगता है। और वो किसी को अपना मानते हैं तो वो अपने सारे फ्रेंड्स को फैमिली मानने लगते हैं। अगर कल आप उनके फ्रेंड बन जाओगे, अपने जान को भी देखा ना, कैसे अपने छोटे भाई की तरह से ट्रीट करते हैं, आप राइट। भी उनके फ्रेंड बनोगे, वो आपको छोटे भाई की तरह ट्रीट करेंगे। और मैं उनकी फ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे अपनी फैमिली मानते हैं। तो वो मुझसे भी बोलते हैं कि खाना बना दे, वो अपने सारे फ्रेंड से बोलते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो इस चीज का गलत यूज करना बहुत गलत था। बट शायद वो उनकी पर्सनालिटी है, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है, वो एजाज को कहीं नीचा नहीं दिखा रही। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इसका फायदा उठाया, कंट्रोवर्सी में आपको खींचने की कोशिश की कि रिलेशन एंड ऑल। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? यार ये तो बहुत ही बकवास बात है। हम्म। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, लोग ये राइट। समझते नहीं है कि आज मैं अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लेके खड़ी हो रही हूँ। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ना मुझे सेलिब्रिटी बनने का शौक है, ना मैं लाइमलाइट में आना चाहती हूँ। आपको एजाज के अगेंस्ट कुछ नहीं मिल रहा तो आप मेरे पे, मतलब लोग इतने भी एम्पैथेटिक नहीं कि नहीं सोचते कि मेरी पर्सनल लाइफ है। हो सकता है मेरा कोई एक्चुअली बॉयफ्रेंड हो या मेरी शादी होने वाली हो, इस चीज का इम्पैक्ट
मेरी लाइफ पे क्या पड़ेगा लोग नहीं सोच रहे इस चीज को, बट इट इज ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई फ्रेंड। दुनिया को जो बोलना है सोचना है सोचे। मैं अपने दोस्त के लिए पहले खड़ी थी, आज खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। दिमाग की गंदगी लोग अपने पास रखें, मेरा एजाज से कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। एजाज इज सिंगल, तो जितनी सिंगल लड़कियां, यस ही इज अवेलेबल इन द मार्केट, प्लीज गो अहेड, यू कैन गेट हिम। अभी मतलब एक लव एंगल भी देखने मिला पवित्र एहसास, तो कैसा लगा एज अ फ्रेंड, आपको कैसा लगा दोनों का रिलेशन? यार देखो, हम तो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि राइट। एजाज को कोई मिल जाए, और एजाज की लाइफ में जो भी लड़की आएगी, सही गलत, अगर एजाज खुश है हम उसके साथ खुश रहेंगे। बट गेम में देखिए, हमें 24 घंटे क्या हो रहा है वो तो पता नहीं चलता, चाहे लाइव भी दिखता है पर सारा टाइम कैमरा स्पैन नहीं रहते एजाज और पवित्रा पे। पर कुछ जो छोटे छोटे ग्लिम्स हमें दिखते हैं पवित्रा के, उसमें हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एज एन ऑडियंस कि पवित्रा लॉयल नहीं है रिलेशनशिप में एजाज के साथ। बिकॉज वो, देखिए वो भी अपना गेम खेल रही है, मैं उन्हें बिल्कुल भी, आई एम नॉट बैशिंग हर इन एनी वे, क्योंकि हर कोई वहां पे बिग बॉस जीतने आया है, कोई मैट्रिमोनी शो नहीं है ये। तो हो सकता है ये उनका गेम हो, और बाहर आने के बाद उनके बीच में क्या होता है ये तो वो दोनों ही आपको बता सकते हैं। बट आई कैन से एज हिज फ्रेंड, we are going to support whoever Ijaz is dating and whatever his decision is. बट हाँ, कहीं ना कहीं हमें अभी तक ऐसा लगता है कि वो शायद एजाज के साथ खेल रही है, क्योंकि एजाज मुंह पे खेल रहा है उनके, वो बोल देता है उन्हें कि मैंने चक्री क्यों बोला तुझे, तुझे लाइमलाइट में लाने के लिए। वो बार बार उनको अपना अफेक्शन दिखाते हैं, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस दिखाने की। बट मुझे नहीं लगता कि पवित्रा पूरी तरह से कमिटेड है अभी इसमें। हो सकता है बाहर आके रियल वर्ल्ड में आके वो दोनों बहुत अच्छे से कमिटेड हो जाए, बट अभी आई कांट से मच। सो आप आपको क्या लगता है कि एहसास ने उन्हें बोल दिया कि मैं घर वालों से मिलवाऊंगा, तो मतलब एहसास काफी इमोशनल हो गया है पवित्रा को लेके, तो क्या लगता है ये टिकेगा घर के बाहर आने के बाद? एजाज जो बोलता है और अपना कमिटमेंट देता है, आई एम श्योर ही विल स्टिक टू दैट कमिटमेंट। बट उसके बीच में, उन दोनों के बीच में पहले ही झगड़ा हो जाए तो ये कोई जरूरी थोड़ी झगड़ा हो गया फिर बोलेगा नहीं मैंने बोला था मम्मी पापा से मिलवाऊंगा तो मिलवाऊंगा। देखिए अभी अगर एजाज ने उन्हें बोला है ना, तो वो अपने दिल से बोल रहे हैं कि मैं मिलवाऊंगा। और फिर यार बाकी तो बाहर आके क्या होता है कोई नहीं जानता, बट आई कैन अश्योर यू, एजाज का वर्ड अगर उसने दिया है, आपने भी गेम में देखा होगा, जिसको भी अभी तक उन्होंने गेम में भी वर्ड दिया है अपना कि मैं तुम्हें सेव करूंगा या नहीं करूंगा, ही स्टिक्स टू इट। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने पवित्रा को बोली है मैं आपको अपने पापा से मिलाऊंगा, तो आई एम श्योर वो जरूर मिलेगा। Right. मतलब उनके दिल की फीलिंग्स है ये, और उन्हें बहुत अच्छी लग रही है वो, और वो शायद उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बोला उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं लव एंगल भी दिखा, फिर झगड़े भी दिखे दोनों के, जहाँ पे खाने के लिए भी सुनाया गया है, कविता ने भी सुनाया था, तो क्या कहेंगे इस बारे में? यार खाना तो देखो, एक बात बताओ, वो बेचारे की कमजोरी है खाना, ही इज अ फूडी। मतलब वो इतना बड़ा फूडी, उसे बहुत पसंद है खाना। लाइफ में दो चीजों से बहुत पसंद है, एक है एनिमल्स और दूसरा है फूड। तो अगर वो फूडी है और आपको पता है उसे खाना पसंद है, वो, आप पवित्रा जी तो सबके लिए खाना बना रही है, अगर आपको उनके लिए स्पेशली नहीं बनाना तो मत बनाओ, ये चॉइस आपकी है। उसके ऊपर थोपना गलत है इस चीज को, और किसी को भी खाने के बारे में क्यों बोल रहे हो? ये तो किसी के जेब से पैसा नहीं जा रहा ना, आटा दाल चावल, ये तो बिग बॉस ही ला रहे हैं। आप सिर्फ मेहनत से बना रहे हो, वैसे एजाज मेहनत से, या राहुल या अभिनव या कोई भी, रूबीना, सब लोग मेहनत से ही काम कर रहे हैं ना। कोई बाथरूम साफ कर रहा है, कोई बेडरूम साफ कर रहा है, कोई हॉल साफ कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। तो अगर आप खाना बना रहे हो तो गिनाओ मत, खाना मत गिनाओ किसी को, ये राइट। गलत बात। आपको क्या लगता है कि अभी जो चांद कुमार सानू है और आपस में जो झगड़ा हुआ था आपने देखा ही होगा, तो क्या लगता है वो होना चाहिए था? क्योंकि एजाज कहीं ना कहीं उन्हें छोटा भाई भाई की तरह यार मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एजाज और जान दोनों सच में भाई हैं। वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर एजाज को बहुत बुरा लगता है वो जब रोता है। अभी जो कल झगड़ा हुआ, आई थिंक वो एक मैनिपुलेशन था बहुत सारे लोगों का।
उन दोनों के बीच में झगड़ा करवाने का। और आई थिंक जान ना बहुत इनोसेंट है, इजाज भी बहुत इनोसेंट है, और उन दोनों की इनोसेंस के कारण वो इस बात को क्लियर आउट नहीं कर पाए। पर मैं ये अश्योरेंस देती हूँ सबको, मैं इजाज को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इजाज अपनी मन में किसी के लिए कोई ग्रज नहीं रखते। आज वो शायद ही बोलते मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको कोई चीज, गारंटी 2 दिन बाद वो जान के साथ ही बैठे होंगे, क्योंकि वो इस चीज को क्लियर आउट कर लेंगे। वो ऐसे ही है, क्योंकि जब आप एक घर में रहते हो तो आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए यार। आप नहीं चाहते कि आपसे कोई भी गुस्सा हो, आप चाहते हो सब खुश रहें, घर का माहौल अच्छा बन के रहे। इसलिए जाज मेरे को नहीं लगता कि वो इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। और आई थिंक एंड आई रियली होप कि ये झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि जान बहुत स्वीट है, सीधा है बहुत। अभी एक न्यूज देखने मिला था कि जान इविक्ट हो चुके हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मतलब यार देखो, एविक्शन तो धीरे धीरे सभी का होना है, अल्टीमेटली धीरे धीरे कोई ना कोई जाएगा। बट आई थिंक एजाज बहुत मिस करेंगे जान को, और अगर एजाज का झगड़ा हुआ है और जान इविक्ट हो गए तो एजाज को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उनको चांस भी नहीं मिलेगा अपनी बात ढंग से क्लियर आउट करने का। मुझे पर्सनली बहुत स्वीट लगते थे जान, और अगर वो गए हैं गेम से तो आई विल ऑल्सो मिस सीइंग हिम ऑन स्क्रीन। ही इज वेरी स्वीट। तो पर्सनली आपसे जानना चाहेंगे, जो एजाज अभी जो दिख रहे जैसे ऑन स्क्रीन लोगों को, क्या रियल में भी वो वैसे ही है, मतलब सेम? सेम सेम ही है, कुछ भी प्रिटेंस नहीं है। यही यही है एजाज। उनको कभी कभी गुस्सा भी आता है, गुस्सा कर भी देते हैं, फिर वो मान भी जाते हैं बहुत जल्दी। एंड ही इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन। आपने देखा होगा वो टास्क से पहले भी उन्होंने अच्छे से पढ़ा, किसी ने बॉदर नहीं किया पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का उस टास्क को। वो पढ़े अच्छे से, वो बहुत मॉरल्स और रूल्स के दायरे में रह के चलने वाले इंसान है। तो एजाज जो भी गेम में कर रहे हैं, टास्क में कर रहे हैं, दैट इज हिज रियल पर्सनालिटी। जैसे आपने देखा होगा उनका एक वार्म साइड भी आता है जब वो पवित्रा के साथ होते हैं। ही इज वार्म ऑल्सो, वो पवित्रा के साथ हमेशा वार्म होते हैं। व्हेन ही इज टॉकिंग टू जान, वो बहुत वार्म से जान से बात करते हैं। वो निक्की के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। तो वो अपनी जिसकी जो पर्सनालिटी होती है उसके हिसाब से वो उससे अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं, और वो रियलिटी में भी ऐसे ही है। सो कई लोगों ने उन्हें साइको, मतलब मतलब बहुत चीज कही गई है उनके बारे में, तो क्या लगता है आपको? पर्सनली क्या सोचते हैं आप? आई थिंक किसी भी इंसान को, ना सिर्फ एजाज को, किसी को भी ये बोलना कि वो साइको है या वो उनको कुछ इश्यूज हैं मेंटल, इज वेरी रॉन्ग। बिकॉज एक नॉर्मल इंसान को भी, मतलब अगर मैं भी किसी इंसान को बोलूंगी ये जानते हुए दैट दिस पर्सन हैज गॉन थ्रू अ फेज व्हिच वाज नॉट गुड फॉर हिम मेंटली, उस इंसान को अगर मैं ये बोलूंगी तो मैं उस इंसान को कॉर्नर में पुश कर रही हूँ। People have to understand that industry has lost one of the most brilliant actors that they had in the month of June, Sushant Singh Rajput. Because of whatever reasons, there could be 100 reasons, but major reason was his mental well-being, which was not good. तो आप जब ये जानते हैं किसी के साथ ऐसा हुआ है, और आपने ट्विटर पे और न्यूज चैनल्स में, तब क्योंकि ये चीज बहुत ट्रेंडिंग थी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, कम टॉक टू मी, कॉल मी, when Ijaz has gone and used this platform to make mental health awareness an issue, and he said that सबको बात करनी चाहिए इस बारे में, सबको नॉर्मल होना चाहिए इस बारे में, आपने उस लड़के का मजाक बना के रख दिया। ये आपकी पर्सनालिटी झलकाता है, किसी और की बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत गलत बात है। और कोई, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ वो साइको है, क्या उन्होंने कभी सोचा उनके फादर जो इतने ओल्ड है वो इस चीज को देख रहे हैं, उनका भाई है, उनकी बहन है, उनकी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर, कैसा उन्हें लगता होगा इस चीज को। आपको बोलने से पहले थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। आप लोग एक्टर्स हैं, आपके 2-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो लोग, हम इंडियंस जो होते हैं ना, हम लोग बहुत नाइव होते हैं, बहुत सीधे होते हैं इंडियंस, ठीक है। उनको ऐसा लगता है अगर उनका आइडियल ये चीज कर रहा है ना
तो वो भी ये चीज करेंगे। तेरे नाम आई थी तो सारे लड़कों ने वैसा ही हेयर स्टाइल रख लिया था क्योंकि उनके आइडल थे सलमान खान। अभी अगर लोग ये बोलने लगेंगे साइको या ये वो, तो लोगों को लगे तो नॉर्मल चीज है, हमें हर किसी को यही बोलना चाहिए। एंड दैट्स नॉट राइट, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ऑडियंस। राइट। तो मतलब ये सब चीज के चलते वो खुल के निखर भी नहीं पा रहे थे बहुत, मतलब अब तक तो उन्होंने बहुत अप डाउन देख लिया है ऑलमोस्ट गेम में। तो एज अ पर्सनल फ्रेंड आप जब देखती हो उन्हें वो सिचुएशन में क्या फील करती है अंदर से? गुस्सा आता है कि मैं, मतलब हम लोग तो उससे बात भी नहीं कर सकते, खाली मैं ही नहीं, एजाज के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं और हमें लगता है यार ये सही नहीं हो रहा। काश हम उसे एक बार ये बोल पाते कि एजाज हम तेरे साथ हैं, तू खेल जैसे खेल रहा है, तू कर जो कर रहा है। हर इंसान को ना थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत होती है। एक बार कोई भी उसे बोलेगा ना एजाज हम खड़े हैं तेरे पीछे, क्योंकि अभी उसे सिर्फ लोगों से ना धुतकार मिल रही है, हर किसी से। सो वो थोड़ा थोड़ा टूट भी रहा है, बट एजाज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। वो अकेला बहुत कुछ कर रहा है। आप देख रहे होंगे, आप इन टर्म्स ऑफ कंटेंट भी बात करें तो कलर्स वाले बेवकूफ नहीं है कि वो एजाज को इतना दिखाते हैं, वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कंटेंट दे ही हो रहा है। चाहे लड़ाई, चाहे प्यार, चाहे गेम में स्ट्रैटेजी बनाना, वो सब कुछ एजाज ही कर रहा है। तो आई थिंक हमें अच्छा लगता है वो पार्ट देखना, बट हमें बहुत बुरा लगता है ये पार्ट देखना कि गुस्सा आता है हमें बहुत कि कैसे करके हम उसे हेल्प कर दें, बट हम कुछ नहीं कर सकते। एंड एजाज इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, ही विल डेफिनेटली कम आउट विद विनिंग हार्ट्स। सबका दिल जीत के आएगा वो, फॉर श्योर। ओके, कभी आपने ऐसा फील किया काश मैं वहां होती तो मैं इसे बताती एज अ फ्रेंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ फ्रेंड को कुछ होता है तो तकलीफ होती है, तो ऐसा फील होता है ये काश मैं होती वहां तो मैं बताती इसे? हाँ हाँ, बार बार होता है यार। मुझे नहीं, एजाज के इतने पुराने फ्रेंड है अली और भी उनके जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब यही बात करते हैं यार अभी हम होते तो हम इन्हें ऐसा बोलते कि एजाज ना एक्चुअली बहुत, आपने देखा होगा वो किसी की बुराई नहीं करता, वो किसी को गाली नहीं देगा, वो किसी को बिलो द बेल्ट हिट नहीं करता। मतलब उससे राहुल एज में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी वो उन्हें बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं, चाहे एंगर में, चाहे वो उनकी स्ट्रैटेजी है जो भी है। पर शायद इतना पेशेंस मेरे अंदर तो नहीं है सहन करने का। मतलब मेरे बारे में क्या, मैं एजाज के बारे में नहीं सुन पाती, मेरे अगेंस्ट होता तो मैं साइको हो जाती इन देयर लैंग्वेज। राइट। अभी गेम में कविता वापस आई है लेकिन फिर भी एजाज ने उनसे जाके हाथ मिलाया एज अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड होने का महसूस करवाया कि हाँ हम फ्रेंड है। तो कैसा लगा आपको वो देख के? देखिए एजाज बहुत रिस्पेक्टफुल है और वो सिर्फ औरत की नहीं, आदमियों की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो ये मैं नहीं कह सकती कि एजाज उनसे वापस दोस्ती करना चाहते हैं या नहीं, इसका जवाब शायद वो ही दे पाएंगे। बट मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि वो उनकी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो बार बार एटलीस्ट एज अ गुड स्पोर्ट्समैन ही गोज, ही शेक्स हिज हैंड, वो स्माइल करते हैं उनपे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक one second, my dogs are really troublesome. ओके ओके। Romeo, 1 second, wait, can I just, sorry. So, yeah, sorry, what was the question? I forgot. तो आई वाज आस्किंग व्हाट आर कविता, राइट? कविता का वो कविता हाथ मिलाते हैं, वापस, हाँ, हाँ वो हाथ दोस्ती सॉरी। का, वो एक उनका स्पोर्ट्समैनशिप है इसके अंदर। राइट। एंड एजाज इज अ वेरी फॉरगिविंग पर्सन, ही विल नॉट फॉरगेट व्हाट हैड हैपेंड, बट वो ही ऑलवेज सेज कि मैं जब मरूं तो मेरे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उस इंसान को माफ नहीं किया, राइट। सबको माफ कर। एजाज को छोड़ के आपको क्या लगता है और किसका गेम जो अच्छा खेल रहा है, मतलब फेक नहीं है रियल है वो? आई थिंक राहुल, इन अ वे, बिकॉज सी मैं ये नहीं कहूंगी कि वो फेक नहीं है, रियल है, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ। बट आई थिंक राहुल ऑल्सो अपनी तरफ से काफी हंसी मजाक मस्ती, हालांकि जो वो एजाज के साथ करते हैं आई डोंट अप्रूव ऑफ दैट, दैट इज नॉट राइट। जो उन्होंने अभिनव के साथ भी किया, पर्सनली आई डोंट अप्रूव ऑफ दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइकिंग हिम। तो मतलब अच्छा कंटेंट वो भी दे रहे हैं, बट उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और कंटेंट, मुझे निक्की भी सही लगती,
वो निक्की भी बीच बीच में कुछ ना कुछ करती रहती है अपना अलग से, वो भी सही है, वो भी थोड़ा कंटेंट देती है। आई थिंक अली धीरे धीरे खुलेंगे, क्योंकि अली अभी आए हैं गेम के अंदर, तो धीरे धीरे अपने कार्ड्स बिछा रहे हैं। तो आई थिंक अली ऑल्सो, आई या बिसाइड्स देम आई डोंट थिंक एनीवन एल्स। आपको क्या लगता है कि एजाज को कौन से कंटेस्टेंट से दूर रहना चाहिए जो उनके लिए मतलब खतरा हो सकते हैं? यार मेरे को अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है उन्हें पवित्रा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इजाज उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो मैं देख सकती हूँ उनके अंदर। एंड इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, वो हर्ट हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि हो सकता है पवित्रा उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती हो और वो सिर्फ अपना गेम खेल रही हो, बट उन्हें ऐसा लगने लगता है हाँ ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो उस प्रोसेस में उनका खुद का गेम खराब हो रहा है। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि पवित्रा इजाज को पर्सनली जानती है, बहुत सारी बातें इजाज ने उनके साथ शेयर करी होंगी। तो जब कोई आपको गेम के अंदर पर्सनली जानता है तो वो आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जो लोग आपको नहीं जानते वो नहीं कर सकते। सो आई राइट, थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि पवित्रा ने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है कि वो उस तरफ मुड़ जाती है जिसका वो क्या होता है, जिसका पल्ला भारी, पल्ला हाँ भारी, क्या होता है बताओ, जिसका जिसका पल्ला भारी, हाँ, हाँ उस तरफ वो चली। हाँ, क्योंकि जब उन्हें लगने लगता है कि एजाज गेम में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा है तो वो वहां आ जाती है। फिर उन्हें लगने लगता है कि अरे एवरीवन इज अगेंस्ट एजाज, तो वो राहुल के सामने बोलती है मेरी प्रायोरिटी नहीं है एजाज। राइट, राइट, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप उन्हें लाइक करते हो, आपके इमोशंस है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो। अब ये बोल दो कि गेम के हिसाब से मेरे को नहीं चाहिए एजाज, बट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो हमें भी सुन के अच्छा लगेगा। राइट। और ये जास्मीन, रूबीना जो कहीं कमन मतलब निशान के टाइम लोग बिचिंग करते, बैक बिचिंग करते थे, अब कुछ और दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ये इन लोगों के बारे में? यार आई थिंक रुबीना आई थिंक इज एन इंटेलिजेंट वुमन, ठीक है। रुबीना का गेम मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ ढंग से, बट आई स्टिल फील शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। जैस्मिन, आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अली बोल रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे आया हूँ जैस्मिन को जिताने के लिए, और जैस्मिन इंडिविजुअली खेल ही नहीं पा रही थी। तो मुझे जैस्मिन का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो तो शी इज यूजिंग अली एज हर क्रच, वो चल ही नहीं पा रही है इस गेम में। तो वो पहले निशांत के लिए बोल रही होंगी, अब इजाज के लिए बोल रही है, या कविता के लिए, किसी के लिए भी। आई थिंक वो खुद नहीं समझ पा रही है इस गेम को। आई थिंक शी इज अ वेरी स्वीट इनोसेंट गर्ल, जो कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो ये एक फसाड है उनका, कि वो दिखा रही है कि वो स्वीट इनोसेंट है और अंदर से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो राइट, खतरों की खिलाड़ी जीत चुकी है राइट, और वो राइट। गेम को समझती है। हम्म। बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि नहीं यार, आई थिंक शी इज जस्ट अ वेरी इनोसेंट गर्ल, और वो बस मतलब गेम में है, उन्हें पता ही नहीं कि गेम में क्यों है। एक जने को जीतना है। अली फिनाले में या तो अली जाएगा या जैस्मिन जाएगी है, दोनों नहीं जा सकते जस्ट टू मेक जैस्मिन विन। तो आई डोंट नो, Rubina and Jasmine, I don't have an opinion about, but yes, Rubina is a very strong player. यस, ओके। एंड जो कंटेस्टेंट अभी इविक्ट हुआ है, उनका कहना है कि बिग बॉस फेवरेटिज्म कर रहा है, मतलब अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के मतलब शो कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन ला रहे हैं, बाकी का उन लोग नहीं दिखा रहे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए एजाज के लिए लोग ऐसे बोल रहे हैं फेवरेटिज्म या क्या। आप ऑडियंस है, मैं तो चलो एजाज की फ्रेंड हूँ, यू आर आल्सो एन ऑडियंस, यू टेल मी हु इज गिविंग एज मच कंटेंट एज एजाज। आप बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप बताओ कौन दे रहा है कंटेंट? कोई नहीं दे रहा। तो फेवरेटिज्म, चैनल को टीआरपी चाहिए, चैनल को चाहिए कि लोग देखें। आप, मैं कह रही हूँ इजाज को 2 दिन के लिए निकाल के सीक्रेट रूम में डाल दो, एक बार सबका मुंह बंद हो जाएगा। मैं क्या कंटेंट आएगा कि हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हुए हैं, पवित्रा रो रही होगी इजाज के लिए उसको याद करके, निक्की बैठी होगी ऐसे ही कुछ भी कर रही होगी, और राहुल गाने गा रहे होंगे, अली जैस्मिन साथ में अपनी दोस्ती निभा रहे होंगे। कंटेंट क्या है? आप क्या एंजॉय करोगे? चैनल को भी तो उसी इंसान को रखना है ना जिसको, जो कंटेंट दे रहा है आपको, इंटरेस्टिंग चीजें कर रहा है। वरना वहां पे हम साथ साथ है की शूटिंग नहीं चल रही है, यहाँ राइट। पे गेम शो है, बिग बॉस है।
ओके, लेकिन कहीं ना कहीं तो नेटफ्लिक्स। फेवरेटिज्म तो नहीं है। एक और चीज बताती हूँ आपको, एजाज तो कलर्स के एक्टर नहीं है, हम्म। तो क्यों एंडेमॉल उन्हें इतना सपोर्ट करेगा? एजाज को लोग, अब नए लोग पसंद कर रहे हैं, हेट लव वॉट एवर, बट यू कांट इग्नोर एजाज। नफरत भी करोगे, प्यार भी करोगे, पर इग्नोर नहीं कर सकते आप एजाज। ओके, एंड सेम चीज जान के लिए भी कहा जा रहा था, बिग बॉस उसके लिए काफी बायस्ड है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? किसके लिए? जान। किसके लिए? सिद्धार्थ? जान 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 जान? सानू। यार देखो, अगर मेरे को तो, आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे तो जान बहुत क्यूट लगता है, मुझे तो बहुत स्वीट लगता है, चाहे बिग बॉस उसके लिए फेवरेटिज्म कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके कारण एंटरटेनमेंट तो हो रहा था। बेचारा गाता रहता था, कभी किसी से डांट खा लेता था, कभी निक्की और उसके झगड़े हो जाते थे, तो एक घर में लाइट माहौल बना हुआ था उसके रहने से। अभी वो चला जाएगा तो, और ऐसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। फेवरेटिज्म क्या, उसके फादर, वो बहुत छोटा था, उसके फादर ने छोड़ दिया। हैव सम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इट। राइट। और ऑब्वियसली अगर उसको बचपन से एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जानते हैं तो क्यों हेल्प नहीं करेंगे? अगर वो लोग जानते हैं तो हेल्प करेंगे यार, बच्चा है, उसको ऊपर उठाएंगे, उनके घर का बच्चा है, क्या बात है यार। राइट। और मैं तो तब बोल रही हूँ जब एजाज का तो कोई गॉडफादर नहीं है। एंड निकी और द जान का जो रिलेशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक वो दोनों ना वो है, वो राहुल और अंजलि थे ना, कुछ कुछ होता है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे। पर मैं एक चीज बोलती हूँ, ये जो बिग बॉस हाउस होता है ना, इसमें बहुत प्रेशर होता है। हम लोग को बहुत इजी लगता है ये चीज बोलना बाहर से। आप सोचो 120 कैमरा सारा टाइम आपको देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी लोग जानते हैं, आप पब्लिक की नजर में है, आप लोग सब एक्टर्स हैं, कोई सिंगर है, कुछ कुछ हो, तो आप लोग सब अपना बेस्ट फुट निकालना चाहोगे, मतलब आप लोग दिखाना चाहोगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत प्रेशर होता है लोगों के ऊपर। तो ये जो प्यार भी हो रहा है और ये जो राइट। झगड़े भी हो रहे हैं, आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज वो एक रियल वर्ल्ड नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड दे आर लिविंग इन। राइट। प्यार और झगड़ा जो भी निक्की और जान का हो रहा है, आई थिंक इट्स जस्ट फॉर लाइक गेम में ही हो रहा है ये सब। शायद वो बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, या कहीं फिर हो ना सकता है कभी बात ही ना करें, उनको पसंद ही ना। लोग कह रहे हैं कि पवित्र और ये एजाज का झगड़ा हो रहा है वो प्लानिंग किया गया है, मतलब प्लान करते हैं लोग, फिर झगड़ लेते हैं, फिर वापस आपस में वापस साथ आ जाते हैं, फिर झगड़ते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? यार देखो, मैं आपको एक एजाज का बताती हूँ। एजाज, मैं पवित्रा के बारे में नहीं बोल सकती बिकॉज आई डोंट नो पवित्रा यस यस। पर्सनली, मैं एजाज को जानती हूँ। तो एजाज एक ऐसा इंसान है कि आज अगर उसका मेरे से झगड़ा हो रहा है ना, वो 1 घंटे में मुझे फोन करेगा, सुन तूने मुझे ये बोला था, ये बात मेरे को क्लियर करनी है, और कितना भी गंदा झगड़ा हो जाए। उन्होंने, देखो पहली बात तो, पवित्रा खाली उनकी दोस्त नहीं है, देयर इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। राइट। तो वो जो दोनों का अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, इजाज नहीं, ही डजंट वांट टू लेट गो ऑफ इट, एक लड़ाई के कारण। और लड़ाई हुई तो उसे उन्होंने क्लियर आउट कर लिया। ये प्लानिंग है, मेरे को नहीं लगता इजाज की तरफ से बिल्कुल भी कुछ भी प्लानिंग होगी। एंड क्योंकि इजाज ऐसा नहीं है, और मैं बोल रही हूँ आपको, इजाज, मैंने बहुत पहले भी इंटरव्यूज में, हर इंटरव्यू में यही बोला है, इजाज ऐसा ही है, वो किसी से झगड़ा नहीं करता, झगड़ा हुआ तो उसे रिजॉल्व करेगा, तो हो जाता है रिजॉल्व। पवित्रा को वो जाके सॉरी बोल देता है, या पवित्रा उसे सॉरी बोल देती है, सो ही लेट्स गो ऑफ इट, इट्स ओके, वो उसकी पर्सनैलिटी है। ओके, कहीं ना कहीं पवित्रा भी काफी इफेक्ट भी कर रही है एजाज को, आपने तो देखा ही होगा हर झगड़े के बाद काफी इमोशनल हो जाते हैं एजाज भी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? तो यार क्योंकि एजाज, तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, नाटक नहीं कर रहा, वो कोई ड्रामा नहीं है, राइट। सच में है, सही है। तो हाँ, एजाज को बुरा लगता है बिकॉज वो उनसे बहुत अफेक्शन रखते हैं अपना, शायद दोस्ती से थोड़ा ज्यादा। हम्म। बट तो वो जो एजाज के टीयर्स हैं, वो सब कुछ रियल है, वो फील कर रहा है उन सब चीजों को। राइट। वो शायद उसे, वो ये चाह रहा है कि वो उनकी लाइफ से ना जाए, बट चीजें, सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि झगड़े हो जाते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि यार पवित्रा, पवित्रा मुझे रियल नहीं लगती एजाज के साथ अभी।
गेम के बाहर हो सकता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, बट अभी गेम में मुझे वो रियल नहीं लगती। मुझे लगता है जाज की फीलिंग्स उनके लिए बहुत रियल है। तो आपको क्या लगता है साज बाकी का जो बचा हुआ मतलब महीना है वो गुजार पाएंगे बिग बॉस के घर में? इजीली। बाकी का पूरा मतलब एंड तक, फिनाले तक, और फिर बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ हमारा लड़का बाहर आएगा। एंड ट्रॉफी की बात मतलब उठी है तो कहीं ना कहीं कविता ने कहा था कि इसे ट्रॉफी दे दो वरना पागल हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इस ठीक है, पर? तो मैं कहती हूँ दे दो ट्रॉफी उसको। तो आप आई क्यों हो गेम में दूसरी बार? अगर आप इतनी दिलदार हो कि आप कह रही ऐसे हो कि पॉइंट। ट्रॉफी दे दो, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, बिग बॉस ऐसा है, वो सारा टाइम बोलती रहती है बिग बॉस तो ऐसा है, मेरे गुंडे रहते हैं यहाँ पर, ये सब बोलती है। तो यार आप योगिनी है, आपने इतना त्याग सीखा है लाइफ में, तो आप क्यों आई सेकंड टाइम? आप बोल देती नहीं नहीं मुझे नहीं आना, आप एजाज को दे दो क्योंकि वो साइको हो जाएगा। आप इतनी दानी है, दे दो यार। कैप्टनसी भी क्यों लिया आपने? नहीं लेती, बोलती इजाज को दे दो, ये साइको हो जाएगा। ये सब फालतू की बात है। ओके, सबसे कंफ्यूजिंग कंटेस्टेंट कौन लगता है आपको बिग बॉस के घर में? आई थिंक कंफ्यूजिंग मतलब कि पर्सनालिटी जिसकी मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ मतलब वो कुछ ऐसा वो खेल नहीं पा रहा है कुछ, वो कंफ्यूज है, आपको ऐसा जैस्मिन। कौन लगता है? अच्छा। जैस्मिन बिकॉज आई थिंक जैस्मिन अभी तक इंडिविजुअली कुछ नहीं कर पाई है। यस। पहले रुबीना थी और अब अली है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैस्मिन को अपनी रियल पर्सनालिटी लानी चाहिए। जैस्मिन ऐसे कल की आई हुई लड़की नहीं है, शी इज अ वेरी बिग एक्टर। और मैंने बोला अभी एक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। आई थिंक वो सिर्फ शैडो में बच बच के खेल रही है। उन्हें अपनी रियल पर्सनालिटी लानी चाहिए सामने, बिकॉज सब वेट कर रहे हैं उनको देखने का। तो आई थिंक जैस्मिन इज कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। सबसे फनी कौन लगता है आपको, जो एंटरटेन कर रहा है, बहुत निक्की हंसा रहा है? बेस्ट। निक्की एंड राहुल। राहुल अनोइंग है क्योंकि वो इजाज से बहुत लड़ता है और वो बहुत गंदी चीजें बोलता है इजाज को, तो आई डोंट लाइक हिम पर्सनली। बट हाँ, वो जो निक्की को कॉपी कर रहा था वो बहुत फनी था। एंड आई थिंक निक्की भी बहुत फनी, क्योंकि वो जो बोलती है ना उसकी बातों पे हंसी आती है। वो बहुत ही फनी लड़की है। और मेरे को, हाँ, निक्की और राहुल क्वाइट एंटरटेनिंग इन टर्म्स ऑफ फन। बट नंबर वन निक्की, क्योंकि वो ऐसे किसी का मजाक ऐसे नहीं उड़ाती कि किसी को बुरा लग जाए। वो अपनी चीजें कर, मतलब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बॉक्सर्स को आयरन कर रही थी। मतलब इट्स सो फनी, हु डज दैट? सो वो फनी लगती है मुझे। यस। आपको मतलब ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको देख के आपको गुस्सा आता है? वो गुस्से वाली थोड़ी फीलिंग आती है मतलब, मुझे ये नहीं होना चाहिए। मुझे ओके मुझे ना आजकल राहुल और पवित्रा को देख के गुस्सा आता है। ये मेरा एक पर्सनल रीजन है इसमें, हम्म। क्योंकि इजाज मेरा दोस्त है। हम्म। और राहुल इजाज को बहुत बेइज्जत करते हैं, बार बार करते हैं। और इजाज उन्हें कुछ भी नहीं बोलते, कभी गंदा नहीं बोलते, रिटेलिएट करते हैं पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। और पवित्रा, क्योंकि मेरे को सच में, आप मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट पे देखोगे ना, शुरू शुरू में मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था दैट आई एम सो हैप्पी इजाज हैज फाउंड अ फ्रेंड इन पवित्रा, क्योंकि मुझे पवित्रा बहुत स्ट्रांग लगती थी। पर जैसे जैसे वो गेम आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने स्प्लिट्सविला के जोन में ही है अभी तक, वो हम्म। निकली नहीं है अपने स्प्लिट्सविला से अभी तक। बिकॉज कहीं वो इतना अफेक्शन दिखाती है इजाज से, फिर अचानक उनको कुछ हो जाता है और फिर वो दूसरी टीम में चली जाती है। तो मुझे गुस्सा आता है उन्हें देख के कि यार एक एक स्टैंड ले लो अपना। और इजाज को सच में उससे अफेक्शन है, मुझे लगता है पवित्रा को भी है। बट अगर आपको है तो आप वो साइड दिखाओ, डरो मत किसी से। तो मुझे पवित्रा एंड राहुल। और पवित्रा बहुत झूठ बोलती है इजाज को। So, yeah. ओके। सो एज अ पर्सनली आप एजाज को कब से जानते हैं? मैं इजाज को 5 साल से जानती हूँ, 5 years, 2015। फाइन। तो कहीं ना कहीं आपको कभी लगा एजाज मतलब लोगों ने जैसा कहा है एजाज गुस्सा करते हैं, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
यार मेरे देखो, मैं उनके साथ उनको ना बदतमीजी वो करते नहीं और उन्हें सहन नहीं। राइट। एक एक चीज है। एक वो बहुत मॉरली हाई ग्राउंड्स पे रहने वाले इंसान है। मतलब वो रोड भी क्रॉस करेंगे ना तो वो ऐसे नहीं कि भागते हुए कर लेंगे, वो देखेंगे कब रेड लाइट कब ग्रीन लाइट, वो ऐसे हैं। तो और वो मतलब मैं भी ऐसी हूँ और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। राइट। तो मतलब नॉर्मल लोग की बात कर रही हूँ, हम्म। सेलिब्रिटीज की बात नहीं यस। कर रही, हम जो नॉर्मल लोग हैं हम लोग ऐसे ही बहुत मतलब वही संभल के चलने वाले लोग हैं। तो इजाज के साथ अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे, यू डोंट क्रॉस दैट लाइन विद हिम, तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। उनको किसी चीजों पे गुस्सा आता है, राइट। वो बोल देते हैं कि मन के साफ है। वो ऐसे नहीं है कि वो अपने मन में गुस्से को रख लेंगे फिर दूसरे फ्रेंड को जाके बोलेंगे पता है उसने ऐसा बोला था। ऐसा नहीं करते, वो मुंह पे बोल देते हैं और फिर खुद ही फोन करके सॉर्ट भी कर लेते हैं। तो गुस्सा गुस्सा ऐसा नहीं आता कि रोज आ रहा हो। ओके। सो आप मतलब आप लोगों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आप लोगों को पता चला कि एजाज जाने वाले हैं बिग बॉस में? क्या आप लोग ने रोका था उन्हें कभी? यार एक्चुअली मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। एजाज के जो दूसरे फ्रेंड्स भी हैं, हम लोग सभी बहुत एक्साइटेड थे कि एजाज जा रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग चाह रहे थे कि वो बिग बॉस में जाए, लोगों को उनकी रियल पर्सनालिटी दिखे। क्योंकि लोगों के बहुत, आपने सही बोला, लोगों के बहुत मिसकंसेप्शन है एजाज के बारे में कि उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें ये होता है। तो आई थिंक हम लोग बहुत खुश थे शुरू से ही कि, और एक्साइटेड थे कि वो जा रहे हैं घर के अंदर। अच्छा, एंड कीप सपोर्टिंग एजाज, कीप लविंग हिम, ही इज अ वेरी नाइस गाय। वो अपनी रियल सेल्फ ही दिखा रहे हैं। और जस्ट बिकॉज आप लोग किसी और के, मैं उनके फैंस से और जो उनके फैंस नहीं भी हैं उनसे बोलना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप किसी और के फैन हैं, ये मन में मत लाइए कि वो इंसान अच्छा नहीं है। एजाज एक अच्छा इंसान है, गिव हिम अ चांस, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड कीप सपोर्टिंग हिम।